हेलो फ्रेंड्स, मैं सफल अग्रवाल आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बहुत सारे दर्शक नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर, हम जब एमसीडी की वेबसाइट में बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट का ऑनलाइन काम करने के लिए जाते हैं तो हमसे वो एसडीएम के ऑर्डर अपलोड करने के लिए बोलता है। चाहे हम बर्थ सर्टिफिकेट में नेम ऐड करने के लिए जाएँ, चाहे बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट में करेक्शन के लिए चाहें, चाहे हम न्यू बर्थ सर्टिफिकेट या न्यू डेथ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएँ, हर केस में जहां पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं वहां पे एक एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी अपलोड करने के लिए भी बोलता है। तो दर्शक हमारे ये पूछते हैं कि सर, हमें सारे केसेस में हर एप्लीकेशन में क्या एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी को भी अपलोड करना पड़ेगा? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आपको एसडीएम के ऑर्डर को अपलोड करना है या नहीं करना है तो किस केस में करना है, और नहीं करना है तो किस केस में करना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें केवल आपका ही फायदा है। दोस्तों, जब चैनल पे कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, और आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सब्सक्राइब करना दोस्तों है भी बहुत आसान। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद एक बेल आइकन बन के आएगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए, हो गया सब्सक्राइब। अब दोस्तों, एक बात मैं आपसे और बोलूँगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिन सवालों को मैंने अपने पुराने वीडियो में ऑलरेडी टेक केयर कर लिया है। उनके जवाब आपको उन पुराने वीडियो को देख के मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पुराने वीडियोस को, इसका मतलब है कि देख नहीं पा रहे हैं। तो उसी के लिए दोस्तों, इस वीडियो के नीचे मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने हर वीडियो के नीचे देता हूँ। इस प्लेलिस्ट के लिंक पे जब आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप एक प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे जहां पे मैंने एमसीडी की वेबसाइट पे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर 16 वीडियो बनाए हैं। वो सारे 16 वीडियो मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर एक साथ डाल रखे हैं। तो आप अगर सारे वीडियो एक साथ देख डालें तो सबसे बढ़िया है कि आप पहला वीडियो प्ले कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके खत्म होने पे दूसरा वीडियो प्ले होगा, उसके खत्म होने पे तीसरा वीडियो प्ले होगा। इस तरीके से लाइन से आप सारे 16 के 16 वीडियो देख लीजिए। देखिए, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। अगर मान लीजिए आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप क्या करिएगा, वीडियो का जो थंबनेल होता है, जो वीडियो का पोस्टर होता है, उस पर लिखा होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जो भी आपका सवाल है उस टॉपिक पे आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में से वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें आपके सवाल के बारे में जानकारी दी हो, और आप उस वीडियो को देख के अपने सवाल का जवाब पा लेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं हम कि एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी हमें हर जगह अपलोड करनी है। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करता हूं। एक तो यह है कि जब आप बर्थ सर्टिफिकेट में नेम ऐड करने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, उस केस में आपको कभी भी एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी अपलोड नहीं करनी है। भले ही दोस्तों वहां पे ऑप्शन आता है, मैंने देखा है वहां पे 5 कैटेगरी बनाई है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की: फादर यूआईडी, मदर यूआईडी, आधार और वैक्सीनेशन कार्ड, और एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी। लेकिन फिर भी आपको एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी अपलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी नहीं चाहिए इस केस में। तो ये वाला केस खत्म हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों करेक्शन के केस में। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट में कुछ भी करेक्शन करना है, उस केस में भी जब आप एमसीडी की वेबसाइट के पोर्टल पे जाते हैं तो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की होती है, वहाँ पे एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी लिखा होता है अपलोड करने के लिए। लेकिन दोस्तों, करेक्शन के केस में भी आपको एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी अपलोड नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये दो केस आपको क्लियर हो गए। एक तो नेम एडिशन के केस में एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी आपको अपलोड नहीं करनी है। दूसरा, करेक्शन चाहे कोई भी हो, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट किसी में भी हो, आपको करेक्शन के केस में भी एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे, यानी आप नए बर्थ सर्टिफिकेट या नए डेथ सर्टिफिकेट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में दोस्तों क्या आपको एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी अपलोड करनी है, ये मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, एमसीडी या गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो चाहती है कि जैसे ही आपके घर में जन्म हो या किसी की मृत्यु हो तो आप जल्दी से जल्दी सरकार को ये बता दें। इसी वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पैसे भी ये लोग चार्ज करते हैं, तो जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फ्री है, और 22वें दिन से 1 महीने के अंदर कराते हैं तो 2 रुपये लगते हैं। 1 महीने के बाद 1 साल तक करा लेते हैं तो 5 रुपये लगते हैं, और 1 साल के बाद 10 रुपये लगते हैं। तो ये रुपये क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि लोग जल्दी से जल्दी डेथ या बर्थ अगर उनके घर में हो रही है तो उसको रजिस्ट्रेशन करा के उसका सर्टिफिकेट ले लें। इसी तरह दोस्तों, ये एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी भी तभी देनी होती है जब आप डेथ या बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराने में लेट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगर बच्चा हॉस्पिटल में होता है या डेथ हॉस्पिटल में होती है
तो हॉस्पिटल वाले तुरंत ही बर्थ के रजिस्ट्रेशन और डेथ के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, उस केस में लेट नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के यहाँ बच्चा घर पे होता है या हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी और जगह होता है, या डेथ भी हॉस्पिटल के बाहर घर पे हुई है या किसी और जगह हुई है, उस केस में कई बार लोगों से लेट हो जाता है, वो टालते रहते हैं, उनके दिमाग से निकल जाता है और टल जाता है। तो इसीलिए ये टले ना और जल्दी से जल्दी आदमी बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करा के बर्थ और डेथ का सर्टिफिकेट ले ले, इसलिए सरकार ने ये एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी अपलोड करने का प्रोविज़न रखा हुआ है। हाँ जी दोस्तों, डेथ और बर्थ की फ्रेश रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं, नए बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी अगर आप लेट हो जाते हैं। और लेट आप कब होते हैं, वो क्या क्राइटेरिया है कि जब एमसीडी ये बोलेगी कि अब आप लेट हो गए हैं और अब आपको एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी साथ में अपलोड करनी है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जन्म या मृत्यु के 1 साल होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यानी कि 1 साल बाद बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपको दोस्तों एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। एक बार फिर से बोलता हूं मैं दोस्तों, अगर आप जन्म होने या मृत्यु होने के 1 साल के बाद बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपको साथ में एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब मैं इसको समराइज कर देता हूं। नेम एडिशन अगर करना है बर्थ सर्टिफिकेट में, जरूरत नहीं है एसडीएम के ऑर्डर की। करेक्शन करना है डेथ सर्टिफिकेट में या बर्थ सर्टिफिकेट में, एसडीएम के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। इवन अगर आपको नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, नया डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, और अगर आप उसके लिए 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई कर देते हैं डेथ या बर्थ होने के, तो भी एसडीएम के ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। एसडीएम के ऑर्डर की जरूरत आपको कब है, केवल एक केस में, जब आप नए बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जन्म या मृत्यु होने के 1 साल के बाद करते हैं, तो आपको एसडीएम के ऑर्डर की कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो की मदद से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय।